तो हाँ जी, आपका नाम उत्तम सिंह है। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है कन्या लगन की। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने कई सवाल लिख के भेजे हैं कि लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, चिंता होती है, डिप्रेशन होता है, हेल्थ ख़राब है, आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे और अभी तक आपकी देखो उम्र भी 35 साल हो चुकी है, अभी तक आपका विवाह भी नहीं हुआ है। ऐसा आपने लिख के भेजा है कि विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होगी, पूरा आपने जानना है, पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर है, नौवां, ये 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर आपके बच्चों का, पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का घर है 10वां घर। तो 10वें घर से काम काज देखेंगे। अब 10वें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने कुछ और देखना है, आपके मान लो छोटे भाई बहन देखने हैं। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है और तीसरे घर में 8 लिखा है। 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? सबसे अच्छा आपका है गुरु, जो कि उच्च का बैठा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। शुक्र भी आपका बहुत अच्छा है, जो कि अपने घर में बैठा है। बुध भी अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है। बाकी मंगल रला मिला फल देगा। शनि भी रला मिला फल। ग्रह खराब कौन सा है? एक तो ये सूर्य ग्रह खराब है, जो कि नीच का बैठा है। नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। वैसे यहाँ पे नीच बंगरा जो बना है, हो सकता है ये बुरे फल आपको ज़्यादा ना दे, लेकिन दिख तो रहा है बुरे फल देगा क्योंकि नीच का है। बाकी चंद्रमा रले मिले फल देगा, राहु रले मिले फल। मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके बहुत अच्छे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके रला मिला फल देंगे, कुछ ग्रह ऐसा है जो आपके ज़्यादा ख़राब हैं। तो सभी ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा देते हैं दशा में। जैसे मैंने आपको सूर्य बोला खराब है, तो ये सूर्य आपको ज़्यादा खराब फल अपनी दशा में देगा जब इसकी दशा आएगी। और इसकी वैसे बड़ी दशा ये चंद्रमा से पहले आपकी ख़त्म हो चुकी है। बाकी आज सवाल कि आज आपके ऊपर सबसे बड़ा इन ग्रहों में सबसे असर ज़्यादा किसका है? वो है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा की चली हुई है आज आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 9वां महीना 22 से चली हुई है। पिछले देखो जी 2-3 साल हो चुके हैं, ख़त्म 2032 में जाके होगी। अभी भी काफ़ी लंबी दशा है। मतलब अभी आपकी लाइफ में, अभी आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण मैं चंद्रमा को बोलूँगा, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। असर देखो जी, ध्यान से मेरी बात समझो पूरी ध्यान से। ये जो 9 ग्रह हैं आज भी, सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर है वो चंद्रमा का है, क्योंकि इसकी है महादशा। महादशा वाले ग्रह का असर कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरा नंबर आपके ऊपर है गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये अभी चलिए 6 तारीख को चली, इसी महीना जो अभी आज जैसे जो भी तारीख है 18 तारीख लग रही है आज मुझे, तो अभी पीछे 6 तारीख को ये गुरु की चली है अंतरदशा। कब खत्म होगी? 12वां महीना 26, अगले साल खत्म होगी। पूरी 1 साल की दशा भी पड़ी है। लेकिन इस गुरु से पहले आपकी राहु की दशा चली आ रही थी पिछले 1-1.5 साल से। उसने दिक्कत आपको दी होंगी, वो आप चाहे देख भी लेना। और आप चाहे ये भी देख लो कि जब से गुरु की दशा आई पिछले 10-12 दिन हो चुके हैं, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इससे पहले थी राहु की दशा। अब आपके इससे पहले मैं गुरु की ही बात करूँगी। गुरु की जो दशा भी चली है पिछले 10-12 दिन हुए हैं। गुरु अच्छा है जब बुरा है? गुरु आपका बहुत अच्छा है, विस्तार में जानते हैं। गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। देखो जी, गुरु जहाँ बैठा है 11वां घर है। 11वां घर पहले समझो किसका है? 11वें घर, उससे लाभ देखा जाता है। आपके जो काम काज से जो लाभ होगा 11वां घर है। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है, मित्रों का है, और भी काफ़ी आपकी जो कमाई इनकम है वो यहाँ से देखेंगे। और मैंने फार्मूला आपको पहले बताया है, घर का माल्क देखना है। तो 11वें घर की जो भी चीज़ें उसके लिए 11वें घर में क्या लिखा है? 4 कर्क राशि माल्क, ये चंद्रमा।
तो चंद्रमा को देख के पता चलेगा भाई आपके 11वें घर के बारे में, मतलब आपकी कमाई, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ये चीज़ें इस चंद्रमा से देखी जाएंगी। और चंद्रमा के अलावा क्योंकि 11वें घर में गुरु केतु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले गुरु की बात करेंगे। तो गुरु आपका है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि एक तो गुरु जहाँ बैठा है 11वां घर अच्छा है वो 11वां, और वहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में उच्च का बैठा है। ये सबसे बड़ा कारण अच्छा होने का, उच्च का बैठा है। एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में हैं, उच्च का बैठे अच्छे माने जाते हैं। नीच के बैठे ग्रह का अच्छे नहीं मानेंगे, या दुश्मन के घर में जाके बैठे वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो गुरु देखो एक तो उच्च का है, ऊपर से 11वां घर। अब गुरु अच्छे फल देगा क्या? सवाल ये है। गुरु इस कुंडली के है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है अगर 7वां घर देखना पड़ेगा, और साथ में क्योंकि घर का मालक देखना है। 7वें घर में क्या लिखा है? 12 लिखा है। 12 मीन राशि, मालक गुरु। तो पत्नी घर का मालक गुरु, गुरु को देख के पता चलेगा पत्नी के बारे में। और गुरु आपका भाई बहुत अच्छा उच्च का बैठा है 11वें घर में ऊपर से, और इसकी दृष्टियाँ भी है गुरु की। 9वीं यहाँ से बैठे बैठे की ये 9वीं दृष्टि डाल रहा है अपने घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। मतलब गुरु अपने घर को देख भी रहा है और उच्च का बैठा, मतलब गुरु आपको सबसे अच्छा फल देगा, पत्नी के मामले में देगा। पत्नी का सुख दिखा रहा है बहुत अच्छा, बल्कि पत्नी आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि पत्नी जाके बैठी 11वें घर में, लाभ के घर में, इच्छा पूर्ति घर में। तो पत्नी लाभ, पत्नी से आपको लाभ होगा, या पत्नी इच्छा पूर्ति, या पत्नी आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके काम धंधे में प्रॉफिट होगा, लाभ होगा पत्नी आने के बाद। पत्नी का सुख अच्छा है, गुरु ही दिखा रहा है। और आपका सवाल भी था अभी पत्नी को लेके, तो इस गुरु की दशा में आपका पूरा योग है विवाह होने का, इसमें विवाह आपका हो जाएगा। और गुरु एक और घर का मालक है, चौथे घर का भी, क्योंकि चौथे घर में 9 लिखा हुआ है। 9 है धनु राशि, मालक गुरु होता है। अब चौथा घर कुंडली में होता है माता का घर। आपकी माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी कुछ चौथे घर से देखा जाएगा। और चौथे घर में क्या लिखा है? 9। मालक इसका भी गुरु है जो कि उच्च का है, मतलब गुरु चौथे घर को भी लेके अच्छे फल देगा। चौथा घर माता, माता से आपको लाभ होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा दिख रहा है गुरु की वजह से। और अभी गुरु की दशा में चीज़ें मिलेंगी आपको। अभी गुरु की दशा में पत्नी का सुख मिलेगा, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख मिलेंगे। इसकी अभी क्योंकि 11वें घर में बैठा, 11वें घर का अच्छा कर देगा, लाभ देगा आपको। अभी गुरु की दशा जो चली है इसमें आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी आपकी। और भी 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे मेहनती सासी बना देगा। मतलब गुरु भाई आपका भी समय अच्छा शुरू हुआ है, पिछले 10-12 दिन हुए हैं। तो बाकी इसमें आपका विवाह भी हो जाएगा, माता, मकान, मन का सुख बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। दशा भी वैसे छोटी दशा 1 साल की है। और फिर भी आपको मैं बोलूँगा गुरु का एक भाई मंत्र जरूर करो, क्योंकि ताकि ये जो दशा है ये और अच्छी जाए, इसका मतलब अच्छे और बढ़ जाएंगे अगर आप इसका मंत्र करते हो। कब करना है? सुबह के टाइम किया करो। माला ले लो। आपने मुझे बोला था कि भाई मेरे पास कोई ज़्यादा, मैं पाठ पूजा नहीं करता। देखो मुझे हैरानी आ रही भाई, कैसे आप आगे बढ़ेंगे बताओ? कमाल की बात है भाई, हद होगी भाई। 24 घंटे होते हैं, देखो 24 घंटे पूरे ही आपने पैसे कमाने के लिए दे दिए, लेकिन भगवान के लिए आपके पास भाई 10-20 मिनट भी नहीं है। कमाल की बात, हद होगी भाई। मुझे तो हैरानी आ रही है, ऐसे मतलब दुख लगता है सुन के भाई। फिर बोलते हैं लाइफ में दिक्कतें आ रही भाई, परेशानी आ रही। परेशानी ना आए तो भाई क्या आए? भगवान जिसने हमें पैदा करके भेजा है, मतलब ये जो देखो मेरे हाथ है, मेरे हाथ किसने बनाए? उस परमात्मा ने बना रखे हैं, भगवान ने बना के भेजे हैं, मैंने नहीं बनाए हैं। आपका जो पूरा शरीर उस भगवान ने बनाया है, लेकिन आपको उस भगवान के लिए आपके पास टाइम नहीं है। और बल्कि देखो हम जो भगवान के लिए टाइम निकालते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो भगवान के लिए टाइम निकाला, बल्कि उसका हमें ही फ़ायदा होगा। तो भाई आपको मैं सख्ती से बोलूँगा 24 घंटे होते हैं भाई, कम से कम 1 घंटा उस भगवान के लिए आपने निकालना शुरू कर दो। जैसे मर्जी निकालो, वो आप बहाने मत बनाना कि भाई जल्दी सुबह जाता हूँ। जल्दी उठो भाई, मैं भी देखो 3-3:30 बजे उठ जाता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, टाइम निकालता हूँ। जल्दी उठो भाई, लेट सो लो। 1 घंटा निकालना, इससे क्या होगा? आपके ग्रह अच्छे होंगे। ये मत सोचना कि भगवान के लिए निकाल दिया भाई मेरा टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा भाई, इसी 1 घंटे की वजह से सभी ग्रह सही हो जाएंगे, पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा। गारंटी लिख के दे सकता हूँ आपको मैं। दिल से निकालना है ये पाठ पूजा, सही ढंग से जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ पूरी भावना से करनी है। तो गुरु की बात करूँ, अभी जो गुरुवार आने वाला, आज मुझे लगता है सोमवार है, गुरुवार की वेट करो। गुरुवार संकल्प लेना सुबह के टाइम कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम उत्तम सिंह है, मेरी जाति ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर अंतरदशा, आप मेरी पत्नी घर के हैं मालक, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए, पत्नी का सुख मिले, इसलिए आपका आज से मैं रोजाना मंत्र याप किया करूँगा। तो रोजाना माला ले लो। माला से चाहे 1 माला करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, आपकी है मर्जी, जितना करना है करो। रोजाना करना है कब तक? जब तक ये दशा 1 साल की करो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः,
ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये करना है। वैसे इसके और भी उपाय हैं, लेकिन मैं ज़्यादा चलो आपको उपाय नहीं बोलूँगा, खाली मंत्र कर लो और पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, पीला दान मत करना। अब देखो जी, आपका गुरु मैंने बोला था चौथे घर का मालक है, आपको गुरु की वजह से लाइफ में माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन चौथे घर में जो शनि बैठा है वो थोड़ा सा आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत देगा, उसकी अभी मैं चलो बाद में बात करता हूँ। पहले आपके देखो जी, अभी हमने क्योंकि आपके ऊपर आज है बड़ा असर चंद्रमा का। गुरु का असर तो आपके ऊपर वैसे कम है 20%, लेकिन चंद्रमा का असर देखो आपके ऊपर है 80%। सवाल की चंद्रमा कैसा है, तो चंद्रमा आपका भाई मुझे अच्छा ज़्यादा नहीं लगा। क्यों? और आप चाहे देखना, आप देख भी लेना, जब से दशा आपकी चली होगी चंद्रमा की दिक्कतें आ रही होगी। वैसे इससे पहले सूर्य की दशा थी, उसमें भी दिक्कतें आपको आई होंगी धन को लेके। चंद्रमा खराब होने का कारण है ये कुंडली में बैठे 8वें घर में। ये जो आपको मैंने 12 घर बोले कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये 12 घरों में 3 घर अच्छे घर नहीं। कौन से? छठा, 8वां, 12वां, इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। चंद्रमा आपका खराब होने का बड़ा कारण ये 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गरीबी, रुकावटें, ऐसी काफ़ी खराब चीज़ देखते हैं। वैसे चलो यहाँ पे ये मंगल ग्रह बैठा है मित्र राशि, लेकिन घर खराब है। अब चंद्रमा सवाल की आपको दिक्कतें देगा क्या? चंद्रमा का इस कुंडली में जिस घर का मालक है उस घर को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। और चंद्रमा बैठा मतलब 8वें घर में, मंगल घर में है, दोस्त के घर में आके बैठ गया चलो, लेकिन इसका अपना इस कुंडली में कौन सा घर है? वो है ये 11वां घर। 11वां घर क्यों मैंने चंद्रमा को बोला? क्योंकि 11वें घर में क्या लिखा हुआ है? 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। अब देखो 11वें घर में गुरु बैठा, गुरु तो कर रहा है 11वें घर का अच्छा, कि आपको लाभ देगा, धन देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन 11वें घर का जो मालक खुद चंद्रमा, वो बेचारा भाई खराब घर में बैठ गया, तो चंद्रमा आपकी 11वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। मतलब 11वें घर का मतलब चंद्रमा 8वें घर में बैठा है, लाभ भंग जो बना है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपके कामों में लाभ नहीं होगा, आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, कमाई कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएँ पूरी नहीं होंगी, और भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ। क्योंकि 8वें घर से मैंने क्या बोला था, बीमारियाँ, रुकावटें, चिंता, ये चीज़ देखते हैं। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा। और ये जिन चीज़ों का कारक है, ये माता कारक है, माता संबंधी दिक्कतें, मन का कारक, मानसिक चिंता बोझ रहा होगी, आपको डिप्रेशन होगा, हेल्थ ख़राब होगी, इसके रोग आपको होंगे। लेकिन ये घर से अगर दूर जाते हैं वहाँ पे कुछ आपको हो सकता है राहत मिल जाए, क्योंकि 8वें घर को हम विदेश का भी घर कहते हैं, मतलब घर से दूर विदेश भी कहते हैं। तो आपकी देखो जी, अगर आपने सवाल भी ऐसे लिखे हुए थे कि मानसिक चिंता हो रही, जो भी चीज़ें हैं, ये चंद्रमा भी कारण है। या आपकी कमाई नहीं बढ़ पा रही, आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही, चंद्रमा कारण है। मतलब चंद्रमा के उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, और ज़्यादा उपाय जरूरी हैं। देखो गुरु का आपको मैंने खाली चलो मंत्र बोल दिया, क्योंकि वो चलो अच्छा है आपका, फिर भी मैंने मंत्र इसलिए बोला चलो ताकि अच्छे बढ़ जाएं। अब चंद्रमा तो है खराब, उसको सही करना है तो पाठ पूजा के द्वारा वो सही होगा। कैसे पाठ पूजा है? पहला चंद्रमा का उपाय है, आप चंद्रमा का भी कम से कम 1 माला, आपने इसका ज़्यादा नहीं 1 माला करो। गुरु का चलो आप ज़्यादा कर सकते हैं, चंद्रमा का 1 माला रख लो। 1 माला करना है मंत्र। दूसरा आपने करना है, इसका पाठ है चंद कवच का पाठ, ये है 2 मिनट लगते हैं पाठ पढ़ने में। तीसरा है चंद स्त्रोत्र का पाठ, ये भी 2 मिनट का पाठ है। तो आप सुबह ऐसे करना, सुबह जब बैठोगे, सुबह पहले चंद्रमा का मंत्र 1 माला करो, ओम सोम समाय नमः। मंत्र करने के बाद ये दोनों जो पाठ है, चंद कवच, चंद स्रोत, ये पाठ आपने पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करो। फिर उसके बाद आप इसके चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, शिव जी की भाई पूजा उपासना करो। अब शिव जी की पूजा उपासना में आपकी मर्जी है, या तो आप शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दो, या सुबह उसी समय, मतलब जब ये पाठ पूजा आपने की है उसी समय आप शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर लो, ये ज़्यादा बेस्ट है। मतलब पहले चंद्रमा का मंत्र 1 माला कर लिया, फिर दोनों पाठ पढ़ लें, और फिर पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि आपके मैंने मंत्र और पाठ इसलिए किए हैं ताकि आपकी जो दशा चल रही है वो मेरी अच्छी जाए। उसके बाद शिव जी का प्रार्थना करके शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो आपने जाप करना है। ये शिव जी का जो मंत्र है, ये आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो माला से कर लो, 1 माला कर लो, या 2 माला, या माला से नहीं करना, वैसे बैठ के कर लो। मेरे हिसाब से वैसे बैठ जाना, मतलब सुबह ऐसे करना, या ऐसे करो शिव जी का मंत्र सबसे पहले शिव जी का मंत्र ही आपने करना है। मतलब जब सुबह आप मान लो पूजा स्थान में बैठे, मान लो सुबह उठे हैं, आपने अलार्म लगाया, उठ चुके हैं, नहा धो के अपना पूजा स्थान वहाँ पे बैठ जाओ। मतलब अपनी ड्रेस पालो, आपने जो काम पे जाना है वहाँ उठ कपड़े पाल लो, चलो पहन के बैठ गए हो। सबसे पहले शिव जी का मंत्र ही आप जपो पूरी भावना से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आपने जाप करना है। चाहे 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो, वो आपकी मर्जी। उसके जपने के बाद फिर आप गुरु का 1 माला जप लो, 2 माला वो आपकी मर्जी, चंद्रमा का 1 माला जप लो, और चंद्रमा के दोनों पाठ आपने जपने हैं। वैसे और भी इसके उपाय हैं। अगर आपको लगता है कि आप व्रत रखना चाहते हैं, चंद्रमा का व्रत रखा करो भाई। सोमवार का जो व्रत है, सोमवार का व्रत रखना है, व्रत कथा करना। सोमवार का व्रत जो है शिव जी का भी होता है और चंद्रमा का भी होता है,
वो आपकी चॉइस है, चाहे शिव जी का रख लो चाहे चंद्रमा का रख लो। और एक और उपाय है, चंद्रमा देवता की आरती किया करो। पाठ पूजा करने के लास्ट में आप आरती कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करना चंद्र देवता की आरती। मतलब ये आधे घंटे का मुझे लगता है आधे घंटे का काम है जो सुबह आपने करना है। तो आधा घंटा जल्दी उठो भाई, ये चीज़ आपने करनी है। अब ये होगी चंद्रमा की बात होगी है, गुरु के भी उपाय हो चुके हैं। बाकी देखो जी, आपकी जो गुरु की दशा अभी चली है, देखो 6/8/25 में चली है। इससे पहले दशा किसकी थी? राहु की थी। और उसने दिक्कत आपको दी होंगी, क्योंकि राहु की जब भी दशा आती है हज़ारों दिक्कतें पैदा करता है। ये दशा आपकी देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये दूसरा महीना 24 में चली थी, पिछला 24 पूरा चला था और अभी अभी ख़त्म हुई। देखो 6/8/25 में ख़त्म हुई है। और आप चाहे देख भी लेना, ये राहु के बाद जो गुरु की दशा भी चली, इसमें आपको काफ़ी राहत मिली होगी 6/8/25 से। सवाल कि अभी राहु के लिए कुछ करना चाहिए नहीं, उसके वैसे रहने दो। और बाकी आपके अब यहाँ पे दूसरे घर में बैठे मैं ये जो बुध शुक्र सूर्य इनकी बात कर लेता हूँ। पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है। एक होता है धन कमाना, ये 11वां घर कमाने का, दूसरा घर है धन जोड़ने का। कितना लाइफ में धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी। अब यहाँ पे फार्मूला वही है, घर का मालक देखो। दूसरे घर में लिखा है 7 तुला राशि, मालक शुक्र को मुझे देखना पड़ेगा। अब शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र आपका इसी घर में बैठा है भाई देखो। तो पहले अगर शुक्र की बात करो, शुक्र तो आपका है कुंडली में बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि ये दूसरा घर शुक्र का ही घर है, अपने घर में बैठा है यहाँ पे। देखो जी, मेरा घर है तो अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ मैं अपने घर का अच्छा करूँगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं, अपने घर में बैठ के अपने घर का अच्छा करते हैं। अब शुक्र अच्छा क्या करेगा? क्योंकि दूसरा घर धन का घर है, धन का माल शुक्र है, तो शुक्र तो ये करेगा आप काफ़ी धनी होंगे, महाधनी होंगे। धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी, काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शुक्र एक और घर का मालक इस 9वें घर का भी, जहाँ से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य आपका देखना है 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र। तो भाग्य शुक्र आपका है, धन घर में बैठा, मतलब शुक्र ये करके आपको भाग्यवंशी धन मिलेगा। शुक्र आपको भाग्यशाली बनाएगा। और शुक्र पत्नी का कारक होता है विवाह का। अगर आपके विवाह होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आएगा, या आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। तो शुक्र आपका भाई बहुत अच्छा है। आज अगर शुक्र की दशा होती समय अच्छा होता। बाकी आज भी अच्छे फल दे रहा है, दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन शुक्र आपका अस्त बैठा है, दिक्कत क्या है? ये डेड हो चुका है, मृत हो चुका है, अच्छे फल जो है वो कम हो चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं शुक्र के अच्छे फल जो है बढ़ जाएँ, 2 उपाय हैं। पहला उपाय है, आप शुक्र का मंत्र याप आपने करना है रात के समय या शाम के समय करना है, चाहे 1 माला चाहे 2 माला। दूसरा है शुक्र का आपने करना है रतन धारण। रतन चाहे ओपल ले लो, जरकन ले लो, वाइट टोपाज ले लो, कोई भी रतन लेके वो आप राइट हैंड की उंगली में धारण कर लेना। चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लेना। चाहे ओपल, जरकन, वाइट टोपाज, कोई भी एक रतन लेके अपने वेट के हिसाब से। अगर आपका वेट 70 किलो है, 7.25 रत्ती का ले लो, 80 है 8.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। तो ये दोनों उपाय रत्न चाहे बाद में जब भी कर लेना, मंत्र तो अभी शुरू कर ही देना शुक्रवार से, या इसको चाहे कुछ दिन के बाद शुरू कर दो, 1 महीने के बाद शुरू कर दो। देखो मैं सभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी चीज़ें आप आज ही शुरू कर दो, लेकिन चंद्रमा के तो उपाय अभी शुरू कर ही देना सोमवार से। जैसे आज भी सोमवार है, चाहे आज से शुरू कर दो या अगले सोमवार से शुरू कर देना। और गुरु का भी मंत्र अभी गुरुवार से शुरू कर देना। शुक्र का मंत्र आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पे अभी हमने शुक्र देखा, वो अच्छा है। अब इसी घर में बुध बैठा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि बुध यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। ये शुक्र का घर है, ये जो 7 लिखा है। और बुध शुक्र को अपना दोस्त मानता है, और बुध शुक्र के साथ बैठा भी है। तो ये यहाँ पे एक योग भी बना है, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग कहते हैं, जब भी बुध शुक्र के साथ बैठते हैं। और बैठे भी देखो धन के घर में है। तो बुध भी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी धनी होंगे, धन आपकी लाइफ में काफ़ी होगा। और ये यहाँ पे देखो ऐसे मैंने योग देखे हैं, जब भी ये लक्ष्मी नारायण राजयोग धन के घर में बनता है, ऐसे लोग महाधनी होते हैं, अमीर होते हैं, लाखों करोड़ोंपति होते हैं। तो बुध की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। बुध अब देखो बुध की भी इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो बुध का घर है, ये पहला घर जहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध। पहला घर आपका शरीर स्वभाव रंग रूप बुध से देखेंगे क्योंकि बुध अच्छा, बुध ये घर का आपका शरीर स्वभाव रंग रूप अच्छा, शरीर चला धन के घर में आपको धनी बनाएगा। और बुध इस घर का मालक है 10वें घर का, जहाँ पे 3 लिखा है, मालक बुध। 10वां घर है काम काज, पिता सरकार, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। बुध भी यहाँ पे धन के योग लेके बैठेगा, आपको धन ही बनाएगा। कैसे धन आएगा? पिता से धन आएगा, सरकार, मान प्रतिष्ठा, काम का से धन आएगा। बुध के जुड़े काम से भी आप धन कमा सकते हैं। जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर जुड़ा कोई काम हो। लेकिन बुध भी देखो जी आपका अस्त बैठा है, डेड हो चुका है, अच्छे फल जो है कम हो चुके हैं। आप बुध का भी रत्न धारण करो, पन्ना भाई। 2 रत्न आपको धारण करने बनते हैं, शुक्र का और बुध का पन्ना। पन्ना धारण करने से काम काज बढ़ेगा,
धन बढ़ेगा, बुद्धि तेज होगी, हेल्थ अच्छी होगी। पन्ना आप राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण कर लेना, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, चमकीले पहन लो। लाल कपड़े मत पहना करो, लाल कम पहना करो, पीले ज़्यादा पहन सकते हो। अब यहाँ पे शुक्र भी अच्छा, बुध भी अच्छा, लेकिन जो सूर्य बैठा है ये कर रहा है गड़बड़, क्योंकि सूर्य दूसरे घर में यहाँ पे जो 7 है तुला राशि में नीच का बैठा है। अब सूर्य इस दूसरे घर को करेगा खराब, धन के घर को, क्योंकि नीच का बैठा है इस घर में। क्या खराब करेगा? ये धन के घर में बैठा है, धन की हानि करेगा, धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना, खासकर सूर्य की दशा में। और सूर्य इस कुंडली में 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे इस 5 लिखा है मालक सूर्य है, 12वां घर खर्च का होता है। मतलब सूर्य का सबसे नेगेटिव फल है कि आपको ये धन आपका खर्च कराएगा, ये इसकी वजह से आपका धन खर्च होता रहेगा, धन यहाँ फंस जाना, हानि होना। और खासकर सूर्य की दशा में, जो कि मैंने बोला ये चंद्रमा से पहले इसकी दशा वैसे निकल चुकी है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको सूर्य बुरे फल जरा ना दे, क्योंकि इसी घर में शुक्र बैठा है। तो यहाँ पे एक योग बना है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, नीच हो चुका है भंग, मतलब शुक्र ने सूर्य की नीच को भंग कर दिया है। फिर भी आपको मैं बोलूँगा रिस्क मत लेना, सूर्य के आप उपाय कर लेना। वैसे आप देखना कि चंद्रमा से पहले जो सूर्य की दशा थी, अगर उसमें लगता है कि आपको काफ़ी धन को लेकर दिक्कतें आई थी, तो सूर्य ने बुरे फल दिए हैं। फिर भी सूर्य के लिए आप क्या करो, पहला उपाय है सूर्य को जल दिया करो, सुबह के टाइम रोजाना सूर्य देवता को जल दे दो। दूसरा है सूर्य का दान किया करो, ये दान संडे को कर दिया करो सुबह के टाइम, जहाँ पर रोजाना भी दान कर सकते हैं। सुबह रोजाना सूर्य की जो वस्तुएं हैं, मतलब सुबह जब सूर्य निकलता है उस समय सूर्य की रोजाना वस्तुओं का जो दान है वो कर दिया। लाल रंग की वस्तु लेके दान सुबह करना है रोजाना। दान करते समय मंत्र मन में बोलो कि हे सूर्य देवता जी आपका ये दान मैं कर रहा हूँ, चाहे रोजाना कर दो या संडे को कर दिया करो, मान के कभी भूल के दान मत करना। बाकी देखो जी 5वें घर में जो राहु है, पीछे अभी राहु की दशा निकली भी है। राहु 5वें घर में शनि की राशि है तो मित्र राशि। बाकी 5वां घर होता है संतान, पढ़ाई, बुद्धि। ज़रा समझाता हूँ। 5वां घर आपकी संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है। इसके लिए एक तो 5वें घर में 10 लिखा, मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 5वें घर में राहु है तो राहु को भी देखेंगे। राहु देखो जी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी, राहु 5वें घर में संतान संबंधी चिंता जरूर देता है। वैसे तो मित्र राशि, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ संतान को लेकर दिक्कत आएगी। वो क्या आएगी? जैसे आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात होना, या संतान में देरी होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या संतान कोई और दिक्कत आना, संतान का बीमार होना। वैसे ज़्यादा दिक्कत ये लड़कियां फिर भी दे देता, पुत्र कई बार होता नहीं, या होता है देरी से होता है। चलो अभी तो आप पहले विवाह करो, वो बात की बात है। वैसे ऐसा नहीं राहु बिल्कुल बुरा है, क्योंकि मित्र राशि पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, लगन को देख रहा है, स्वय राशि है, मेहनती साहसी, 9वें घर को। चलो इसकी दशा भी निकल चुकी, वो एक अच्छी बात है। और चौथे घर में जो शनि है, क्योंकि शनि 5वें घर का मालक को यहाँ बैठा है, शनि देखो रले मिले फल देगा, बुरा फल शनि का देगा। ये चौथे घर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि है, चौथा घर है माता मकान वाहन। शनि की वजह से माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, खासकर शनि की दशा में। और इसकी दशा ये छोटी चलेगी 12 महीने 26 के बाद, 1 साल की दशा है, उसमें ये थोड़ा सा माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन अच्छे फल क्या देगा? लगन को देख रहा है 10वीं दृष्टि से, मित्र राशि है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज। 6ठे घर को देख रहा है, ननिहाल के लिए अच्छा है, और भी संतान सुख देने वाली होगी। बाकी मंगल 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है। बस मेन नेगेटिव बात क्या है कि आपका जो चंद्रमा की अभी दशा चल रही है, आपकी पढ़ी दशा, एक तो ये भाई आपका 8वें घर में चला गया। तो कुल मिला के सबसे पहले देखो मेन सवाल कि क्या क्या उपाय आपके लिए जरूरी हैं। सबसे उपाय जरूरी है, एक तो है चंद्रमा के, क्योंकि उसका है बड़ा असर और वो आपका कुंडली में ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके अब यहाँ पे जो भी उपाय वो मैंने लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पे आपके उपाय है गुरु ग्रह के, जो कि है तो अच्छा, फिर भी उसके उपाय करो ताकि दशा और अच्छी जाए। तो गुरु का भी जो मंत्र आपको मिला है, सुबह के टाइम 1-2 माला कर लिया करो। बाकी आपका देखो जी हाँ, शनि की 6.5 आपकी चल रही है। आपने शनि का भी 1-2 उपाय काम करना है। वो क्या है? पहला काम है शनि मंदिर जाना शुरू करो। वहाँ पे जाके क्या बोलना कि हे शनि देवता जी आपका मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर शनि की 6.5। मैं चाहता हूँ आपकी 6.5 का बुरा फल मुझे ना मिले। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी देखो ये तो है लगन कुंडली। लगन कुंडली में आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है तो पत्नी का घर 7वां घर है, इस घर का मालक गुरु देखना पड़ेगा, जो कि अच्छा है। गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। शुक्र देखा जाता है पत्नी का कारक, वो भी अच्छा है। लेकिन इसके अलावा निवास कुंडली को भी देखा जाता है पत्नी के लिए। और आपकी मैंने निवास कुंडली में देखा 7वें घर में शनि बैठा है। मतलब अगर आप शनि मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जाके प्रार्थना करना कि शनि देवता जी, एक तो आपकी जो 6.5 उसका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा है आप मेरी निवास कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं, जो कि है पत्नी का घर। मेरा अभी तक विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह हो जाए, ये अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। तो ये 2 प्रार्थना वहाँ पे जाके करना, शनि मंदिर में जाके। बाकी सूर्य को जल सुबह के टाइम दे दो, सूर्य का दान संडे को कर दो। और राहु के अभी उपाय रहने दो, मंगल के रहने दो। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो आप।
और शुक्र का मंत्र बोला है, वो आप चाहे अभी से शुरू कर देना, शुक्रवार से शाम को करना है या बाद में भी कुछ दिन के बाद शुरू कर देना, और इनके रतन दान कर लेना। और एक सबसे मेन बात भाई देखो, क्योंकि ये जो ग्रह हैं इनको किसने बनाया है? उस परमात्मा ने बना रखा है जो पूरी सृष्टि का मालिक है। ये जितने भी ग्रह हैं, मैंने क्या बोला है, सब इनको सबको बनाया है उस परम परमात्मा ने, सृष्टि के मालिक ने। तो आप उसका कोई भी एक नाम रख के उसका नाम जपा करो। जैसे कि यहाँ पे उसका कोई भी एक नाम रख लो, चाहे उसको हरि रख लो, राम रख लो, गोपाल रख लो, गोविंद, परमात्मा, कोई भी, चाहे वाहिगुरु रख लो, अल्लाह रख लो, कृष्ण रख लो, कोई भी एक नाम दे दो उसको। और ये नाम अपने रख के उसको सुबह जपना है अपने, 5-10 मिनट जप लिया करो सुबह। मतलब आप बैठ जाओ, मतलब आपको लगता है कि मैं कृष्ण जप सकता हूँ, तो सुबह बैठ के 5-10 मिनट बैठ जाना अपने पूजा स्थान में, आंखें बंद करके पूरी भावना से हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपको लगता है कि मैं भाई राम जप सकता हूँ, राम जप लो, राम राम राम, पूरा भावना से हाथ जोड़ के लाइट बंद करो, पूजा स्थान में बैठ जाओ, चाहे कोई भी जप लो, हरि जप लो, हरि हरि। देखो कितना आनंद आ रहा है भाई, पूरा जपा करो। और भाई देखो, जहाँ पे काम करते वहाँ पे देखो घर के आसपास कौन सा मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाना जाओ भाई। जो भी मंदिर गुरुद्वारा है वहाँ पर जाना, माथा टेकने आपने जाना है। क्योंकि जो बंदा भगवान को भूल गया भाई, देखो पूरी लाइफ में दिक्कतें आती हैं उसकी। भगवान को मत विसारो, उसको याद रखो, उसके लिए टाइम निकालो। और अपनी कमाई में से भाई हर महीने देखो, अगर आप चाहते हो आपकी कमाई कई गुना बढ़ती जाए, जो आप 18,000 कमा रहे हो, आप चाहते हो आपकी लाख कमाई हो जाए, लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, सबसे बेस्ट फार्मूला है अपनी कमाई में से आपने हर महीने 10वां हिस्सा दान करना है। जैसे कि अगर आप मान लो 20,000 कमाते हो, 10वां हिस्सा कितना बनता है? 2,000 बनता है। तो ये 2,000 आपने हर महीने निकालना है। कहाँ पे निकालना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागलखाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाके कमाई का दान करो। ऐसा मत सोचना कि कमाई कम होगी, कम नहीं होगी भाई, कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी और फिजूल का धन आपका खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 2,000 तो मैं नहीं निकाल सकता, तो चाहे 1,000 निकाल दो, कोई बात नहीं, निकालना ज़रूर। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आया मैंने समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे चाहे लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। आपने एक बोला था शादी कब होगा, आपको मैंने बताया हाँ अभी गुरु की दशा में शादी आपकी हो जाएगी। फिर भी मंत्र करो गुरु का और शुक्र का मंत्र करो ताकि विवाह जल्दी हो जाए। खैर मैं क्या करूँ अभी, बस अभी देखो गुरु की दशा आपको वैसे समय अच्छा है। हाँ बस चंद्रमा की जो बड़ी दशा वो सही नहीं है आपका, वही दिक्कतें दे रहा है जो भी आपको आ रही है। हाँ और उससे पहले आपकी राहु की दशा थी, उसमें भी दिक्कतें आई होंगी। मतलब भी समय कुछ भी काफ़ी हद तक अच्छा है क्योंकि गुरु की वजह से, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल अच्छा, क्योंकि बड़ी दशा फिर भी चंद्रमा की है। और वो सही कैसे होगा? उसके पाठ पूजा के द्वारा, उसके देवता शिव जी की पूजा उपासना करो। और एक 7.5 भी आपकी चल रही, पिछले 5 महीने हो चुके हैं भाई। और मेन है पाठ पूजा बढ़ा दो बस।